Good morning, students. Welcome to new session. This is to Sanskrit class. Today I am going to start वर्ण विचारा. वर्ण विचार तो ये आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके होंगे. संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण अथवा अक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन. तो स्वर भावेल ये कुल कितने होते हैं? 12 होते हैं. भावेल कितने हैं? 12. आ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं. ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं: अ, ई, उ, री. आ, ई, उ, री ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं. दीर्घ स्वर में भी 4 हैं: आ, ई, उ, री. नेक्स्ट है ए, ऐ, ओ, औ. ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं. कौन कौन? ए, ऐ, ओ और औ. नेक्स्ट आता है व्यंजन वर्ण, कंसोनेंट्स. ये कुल 33 होते हैं. यहाँ पर दिया क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, हा. और ये इनको वर्गों में बांटा गया है. क से लेकर अंगा तक क वर्ग कहलाता है. च से लेकर इया तक यानी कि च, छ, ज, झ, इया ये च वर्ग में आते हैं, च वर्ग कहलाते हैं. ट, ठ, ड, ढ, न ये ट वर्ग हो गए. त, थ, द, ध, न इसे त वर्ग कहते हैं. प, फ, ब, भ, म प वर्ग कहलाता है. य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं. और तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और हा ये ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं. 4 अंतस्थ भी 4 हैं और ऊष्म भी 4 हैं. अयोगवा. अनुस्वर तथा स्वर को हम अयोगवा कहते हैं. किसको किसको? अनुस्वर तथा स्वर को, है ना, अयोगवा कहते हैं. इनका प्रयोग केवल स्वर के योग में होता है, केवल स्वर के साथ ही किया जाता है. अनुस्वर का, अयोगवाह का. अनुस्वर ये ऊपर में दिया जाता है एक बिंदु, इसे अनुस्वर कहते हैं. यह नासिक ध्वनि है. नासिक ध्वनि मतलब नाक से किया जाता है. जैसे संस्कृति, नपुंसकलिंगम, सहारा इत्यादि. तो ये जो ऊपर में बिंदु है ये अनुस्वर कहलाता है. और इसका ध्वनि कहाँ से होती है? नासिक से होती है, अर्थात नाक से. विसर्ग. विसर्ग बगल में 2 डॉट दिया जाता है. इसका उच्चारण हा की भांति होता है. हा अंत में हा सुनाई देता है. जैसे सूर्य, हा स्वर सुनाई दे रहा है ना. कवि, शिशु इत्यादि. संयुक्त वर्ण. संयुक्त वर्ण इसमें मिले हुए वर्ण होते हैं. 2 या 3 वर्ण मिला हुआ होता है, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं. यहाँ पर जैसे हम लोग को अक्षर लिखना है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? क, आधा क प्लस मूर्धन्य स ये दोनों मिलकर क्या हो गए? अक्षर बन जाते हैं. और जब इससे शब्द बनता है तो क्षमा हो गया. और जब इसको हम लोग अलग करेंगे तो इसको क हलंत प्लस मूर्धन्य स ऐसे देंगे. उसी प्रकार तालव्य श, आधा तालव्य स प्लस र है, तो ये हो गया स्र. ये दोनों मिलकर स्र बन गए और इससे शब्द बनता है श्रमिका. उसी प्रकार ज, आधा ज प्लस इया, तो ये हो गया ज्ञा, अर्थात ज और इया मिलकर क्या बनता है? ज्ञा बनता है. और इससे शब्द बना है ज्ञानम. उसी प्रकार त, आधा त और र ये मिलकर बन गया है त्र, तो हो गया क्षत्रिय.
द आधा द प्लस व, ये दोनों मिलके बन गया है द्व। और इसका एग्जाम्पल है विद्वान। आधा ह प्लस ल, तो ये हो गया है ह्रील। आह्लाद, इसका वर्ड बना आह्लाद। इसी प्रकार अंग और ग, आधा अंग और ग मिलकर बनता है अंग, और इसका होता है शब्द बनता है गंगा। समझ में आया? र युक्त वन, र, यहाँ पर र प्लस माँ, तो यहाँ पर माँ के ऊपर र दिया हुआ है ना, और इससे शब्द बना नर्मदा। उसी प्रकार आधा प प्लस र, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? प्र बन गए, और इसका शब्द बनता है प्रयास। आधा आधा ह्री प्लस र, तो क्या हो गया? ह्री, तो इसका शब्द बनता है हरास। यहाँ ह्री का उच्चारण हो रहा है ना। आधा ट प्लस र, तो इसका हो गया ट्र, जैसे राष्ट्रम। वन विन्यास तथा वन संयोग। वन विन्यास किसको कहते हैं? वन विन्यास जिसको अलग किया जाता है ना। और वन संयोग क्या हो गया? जिसको हम लोग वर्णों को क्या करते हैं? एक साथ जोड़ कर लिखते हैं, वो कहलाता है वन संयोग। तो स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनता है। स्वर और व्यंजन, ये स्वर और ये व्यंजन, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं, जिनका वाक्यों में प्रयोग होता है। जब किसी व्यंजन में स्वर जोड़ा जाता है तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसको मात्रा के रूप में दिखाया जाता है। वन विन्यास, यहाँ पर कैसे वन विन्यास किया जाता है उसको दिखाया गया है, बतलाया गया है। राधा का हमको वन विन्यास करना है, अर्थात उसको अलग करना है, तो क्या हो जाएगा? आधा र प्लस आ, रा हो गया। और ध, आधा ध प्लस आ, क्या हो गया? धा, तो क्या बन जाएगा? राधा। नृत्यति, न आधा न प्लस री प्लस आधा त प्लस य आधा प्लस अ प्लस त हलंत प्लस ई, ये हर्ष ई हुआ है ना। यहाँ पर हर्ष ई है, इसीलिए यहाँ पर हर्ष ई होगा, तो हो गया नृत्यति। छात्रा का छ हलंत प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ, यहाँ पर लास्ट में आ की मात्रा है और विसर्ग है, इसीलिए यहाँ आ विसर्ग हो गया, तो हो गया छात्रा। वन संयोगा, वन संयोगा मतलब जो अलग अलग वर्ण किया गया है उसको हम लोग को एक साथ मिलाकर जोड़कर लिखना है। जैसे क, आधा क प्लस आ प्लस र आधा र प्लस य आधा प्लस आ प्लस म हलंत, तो ये क्या हो गया? इसको मिलाएंगे तो क और आ का हो गया, र और य हो गया, और आ और म हो गया, कार्यम। उसी प्रकार आधा क प्लस उ प्लस आधा र प्लस व, आधा है ये भी, प्लस आ प्लस न हलंत भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्लस त हलंत प्लस ई, तो हो गया कुरुवंती। ठीक है। तो कुछ शब्द आकारांत होते हैं, जैसे बालक देव, जैसे बालक का उच्चारण कर रहे हैं हम लोग तो उसमें अस्वर सुनाई दे रहा है अंत में, है ना। क करते हैं तो अस्वर सुनाई दे रहा है, तो ये हो गया आकारांत। ठीक है। और कुछ आकारांत जैसे लता, माला, तो यहाँ पर त में मात्रा दिया हुआ है तो आ की मात्रा लगा हुआ है, इसीलिए ये हो गया आकारांत। और कुछ होते हैं उकारांत, जैसे शिशु, शिशु में ऊ की मात्रा लगी हुई है इसलिए अंत में ऊ है ना, इसलिए उकारांत हो गया। भानु में भी ऊ की मात्रा है तो वो भी उकारांत हो गया। और कुछ इकारांत आते हैं जैसे कवि, गिरी, है ना। और कुछ होता है ईकारांत, जैसे नदी, देवी, यहाँ पर क्या है? दीर्घ ई की मात्रा है और इसीलिए यहाँ पर ईकारांत हो गया ये। कुछ ऋकारांत, मातृ, पितृ, और कुछ हलंत जैसे गुणीन, सुखीन, ये सभी शब्द रूप इसका चलता है। ओके, तो स्टूडेंट इसको आप लोग सुंदर राइटिंग में अपने नोटबुक में लिखोगे और ये याद भी करना है। ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। ओके, थैंक यू।